दुनिया के सबसे व्यस्त में से एक एयरपोर्ट और उसमें हुआ अचानक धमाका और आसमान में उड़ता धुआं और पूरे दुबई में मच गया हड़कंप। आखिर किसने किया दुबई एयरपोर्ट पर हमला? क्या यह मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी युद्ध की शुरुआत है? नमस्कार दोस्तों। अभी ईरान ने जो दुबई एयरपोर्ट है उसके ऊपर कंटिन्यूअसली जो है अपने ड्रोन के द्वारा अटैक किया है। और यहाँ पर जो ईरान का जो ड्रोन है उसने जो दुबई के जो एयरपोर्ट है उसमें से एक जो टैंकर है उसको हिट किया, और जिसकी वजह से काफ़ी देर तक जो दुबई का जो फ्लाइंग ऑपरेशंस था, जो वहाँ का जो फ्लाइंग ऑपरेशन है उसे काफ़ी हद तक चोट पहुँचाई है, और जिसकी वजह से काफ़ी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और जो वहाँ के आसपास के जो रीजन में जो फ़्लाइट्स थे, या तो उन्हें कैंसिल करना पड़ा है या फिर उन्हें डाइवर्ट करना पड़ा है। तो यहाँ से एक हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार के टेंशन्स का यहाँ पे आगाज़ हो चुका है। ये अटैक हुआ है, ये 16 मार्च को हुआ है, जो कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में हुआ। और इससे एक फ्यूल टैंक में आग लग गई और पूरे इलाके में काला धुआं फैल गया है। और कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो एयरपोर्ट की उड़ानें थी उसको कुछ समय तक के लिए रोका गया, और काफ़ी फ्लाइटों को दूसरी जगह पे डाइवर्ट करना पड़ा। अगर रिपोर्ट की माने तो इस हमले के पीछे ईरान से जुड़े जो ड्रोन हैं उनकी आशंका जताई जा रही है। यह हमला उस समय हुआ है जब मध्य पूर्व में ईरान और उसके विरोधियों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुनिया पर इसका असर यह हो सकता है कि दुबई एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजिट हब में से एक है। यह रोज हजारों फ्लाइट और लाखों यात्रियों को आते जाते हैं, और इसी हमले के कारण कई एयरलाइंस की उड़ानें रद्द या फिर देर से चली, और पूरी मिडिल ईस्ट का एयर ट्रैफिक पर असर पड़ रहा है। और हालांकि अभी आगे क्या हो सकता है इसके बारे में हम देखते हैं। अभी आगे एक और खबर सामने होकर के आ रही है कि सऊदी अरेबिया में भी जो ड्रोन स्ट्राइक्स है उसने ईरान ने काफ़ी इसमें तेज़ी कर दी है। और धीरे धीरे अब ये ड्रोन स्ट्राइक्स जो है वो और तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर कोई भी राहत का यहाँ पर संदेश हमें नहीं मिल रहा है। अगर विशेषज्ञों का माने तो ये हो सकता है कि अगर ये तनाव और बढ़ता है तो इसकी असर तेल कीमतों पर पड़ सकती है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और हवाई अड्डों पर भी इसका असर पड़ सकता है। अभी हाल ही में 70 ड्रोन जो है वो रियाद के ऊपर, यानी कि जो राजधानी है वहाँ पर इंटरसेप्ट किए गए हैं। साथ ही साथ ये और भी कई अरब जो खाड़ी के देश हैं उनके ऊपर में ये ड्रोन स्ट्राइक्स होते ही आ रहे हैं। आगे बात करें हम तो यह जो इंडिया जो ड्रोन स्ट्राइक्स है और जो मिसाइल की स्ट्राइक्स है वो एक्चुअली ये जो खार्ग आइलैंड पर जो यूएस ने जो अटैक किया था उसका ये एक रिटेलिएशन की तरह है। यानी कि जो ईरान है वो अपना बदले के रूप में जो बाकी जो खाड़ी के देश हैं, गल्फ कंट्रीज हैं और मिडिल ईस्ट के बाकी जो देश हैं उन पे हमला लगातार जारी रख रहा है। और ईरान का मानना यह है और उनका ये स्ट्रॉन्ग कहना है कि जल्द से जल्द वहाँ से अमेरिकी फोर्सेस और जो एम्बेसी है उनको बंद किया जाए, और जो एरिया है वो यूएसए से मतलब कि बिल्कुल भी किसी प्रकार के कोई संबंध या इंटरनेशनल रिलेशंस ना रखें, ये ईरान का कहना है। अब आगे क्या होता है, और यह हमला या सिर्फ एक चेतावनी है या फिर मध्य पूर्व में जो नए बड़े युद्ध की ओर की घोषणा करती है, ऐसी और अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको इस प्रकार के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपको अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर कर हमें बताएं कि और अगर किसी और वीडियो और किसी टॉपिक पर अगर आप हमसे कुछ वीडियो चाहते हैं तो हमें बताएं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।